नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। आज का अपना पॉइंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए अपन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज़ करते हैं और क्या चीज़ है ये, तो अपन बिल्कुल एक सटीक भाषा में इसको जानेंगे। तो देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ये अपना जो है इलेक्ट्रिकल राशि को मापने के लिए जो यंत्र उपयोग किए जाते हैं उसे अपन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये अपना इसे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अपना प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है वो, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है, ये दैनिक जीवन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। और जो सेकेंडरी जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपन डेली इसमें यूज़ करते हैं, जैसे पैनल बोर्ड में या फिर कहीं पर वोल्टेज करंट या फिर रजिस्टेंस मापने, इन सब चीज़ों के लिए अपन सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो देखिए सेकेंडरी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और थर्ड होता है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अब क्या होता है, सबसे पहले अपन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका ये वाला, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ये जो मुख्य रूप से जो है वोल्ट मीटर, अमीटर, इस तरह के यंत्रों के लिए मतलब इसमें उपयोग होता है इंडिकेटिंग वाला। इस इंडिकेटिंग टाइप यंत्र के अंदर में जो होता है एक सुई होती है। तो इसलिए इसे इंडिकेट, वो जो सुई रहती है, जैसे ये आपका एक मीटर है और ये इसका एक पॉइंट, ये यहाँ पर ऐसा ये उसके ये स्केल है, तो यहाँ से ये जो है ये सुई, तो ये इसकी इंडिकेटिंग के अंतर्गत में आती है ये, है ना। अब दूसरा आता है आपका, इसको जो है जब तक अपन परिपथ में रखेंगे तब तक ही यहाँ का ये मतलब यहाँ की राशि को बताएगी कि इसमें कितना एम्पियर करंट है और क्या है। फिर दूसरा अपना आता है दोस्तों इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों, यह जो होता है जब परिपथ में लगाया जाता है तो यह जब से लगाया जाता है तब से आगे तक की सारी रिकॉर्डिंग को अपने पास रखता है। ये मतलब जैसे कि अपने कल कितनी बिजली खपत हुई, आज कितनी है, कल कितना एम्पियर गया था उसमें, लास्ट एमडी मैक्सिमम डिमांड उसकी कितनी थी। तो ये जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है यह घरों में जो है आपके एनर्जी मीटर, जो घरों में जो विद्युत मीटर लगे होते हैं ये होते हैं, ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर तीसरा अपन पहुंच जाते हैं दोस्तों रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये जो मीटर होता है ये आपने देखा होगा जब कभी कोई आईसीयू में या फिर वो क्या बोलते हैं उसको अपन, हाँ शेयर मार्केट में जो ऐसा ये चलते रहता है एक ग्राफ, ऐसा 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 ऐसा। तो ये जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, यह जैसे इसको अपन परिपथ में लगा देते हैं तब से यह इसके स्केल पर एक पेंसिल या कर्सर लगा होता है, जो आगे बढ़ते जो भी आगे मतलब उसकी माप आती है उसको वो रिकॉर्ड करते जाता है। तो ये आप इसको CRO या फिर इसमें देख सकते हैं। तो ये आपका रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए दोस्तों आपने ये तीनों चीज़ देख लिए। अब हम सबसे पहले फर्स्ट वाला पकड़ेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और ये इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, सबसे पहले आपने जान लिया कि इसमें एक सुई होती है, वो सुई के आधार पे ही सारे आपने माप को बताता है कि इसमें कितना एम्पियर है या कितना वोल्ट है। अब देखिए इस सुई के पीछे कितना बड़ा मतलब एक ये है, जैसे कि अब ये सुई को अभी यहाँ 0 है, यहाँ 90 मान लो या 120 मान लो यहाँ पे। तो देखिए आप जैसे ये सुई अभी 0 पे है तो इसको इस 120 पे ले जाने के लिए एक टॉर्क काम करेगा, यहाँ से यहाँ लाने में जो टार्क काम करेगा वो कहलाएगा दोस्तों आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क। कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो टार्क काम कर रहा है वो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क हो गया। फिर दूसरा आता है आपका, बिल्कुल सरल भाषा में जानेंगे दोस्तों अपन, फिर ये दूसरा आपका कंट्रोलिंग टार्क। कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है, अब देखिए ये तो अपने स्थान से तो चला, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन कहाँ तक जाएगा इसकी कोई समय सीमा ये नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस पर कंट्रोलिंग टॉर्क लगाएंगे, जो कि भाई यहाँ अपने को 90 तक मापना है तो 90 के बीच जाकर के वो रुके। तो ये हो गया उसका कंट्रोलिंग टार्क। तो कंट्रोलिंग टार्क नहीं रहेगा तो ये बढ़ते जाएगा और उससे कोई अपने माप नहीं मिल पाएगी। फिर तीसरा देखिए अपने दोस्तों इसमें ये आपका डैम्पिंग टॉर्क। अब डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, ये बहुत अच्छा एक ये है, सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सुई है इसी को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समझ में आ गया आपको, ये 0 से आगे तक की जो मतलब जो बढ़ाने सुई को बढ़ाने में जो बल लगता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है,
जो जैसे कि अपने को 90 मापना है तो 0 से 90 के बीच में ये अपना ये एडजस्ट हो जाएगा, जहाँ पर अपने कंट्रोल करेगा उसको। फिर तीसरा जो होता है डैम्पिंग, जैसे ये 90 पे चला गया, अपने को 90 मान लो कि मापना था तो 90 पे चला गया ये, लेकिन 90 के जाने के बाद ये क्या करेगा, ये इधर उधर डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, बहुत जल्दी मतलब अपने को इसका माप प्राप्त नहीं होगा। कभी इधर 80 पे चल जाएगा, कभी इधर 100 पे चल जाएगा, तो ये अब जगह पे कंपन करेगा। तो इसी कंपन को समाप्त करने के लिए एक टॉर्क लगाया जाता है जिसे डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। तो आपको दोस्तों ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। अभी देखते हैं अपन, अब ये आपका सारी चीज़ तो हो गई। कंट्रोलिंग टॉर्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल। अब ये स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बचपन में वो जो एक कार आती है वो स्प्रिंग वाली, जैसे अपन जिसको जितना पीछे ले जाते हैं वो उतना ही आगे रिवर्स में जाती है, फॉरवर्ड में जाती है। तो बस ये उसी सिद्धांत पे काम करता है ये। जैसे कि ये अभी मान लो कि ये अभी 0 पर है, तो ये अपना ये जो स्प्रिंग है ये अभी मतलब सिकुड़ा हुआ है ना। जैसे ही इधर जाएगा तो स्प्रिंग टाइट होगा इसका, ये यहाँ पर जाएगा तो स्प्रिंग टाइट होगा। फिर जब वो इसको अपन परिपथ से हटा देंगे तो क्या होगा, वो फिर से अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। तो स्प्रिंग जो है एक कंट्रोलिंग की तरह काम करता है, ताकि वो जो जिस स्थिति में गया है वहाँ से फिर वो पुनः उस स्थिति पे आ जाए। फिर दूसरा होता है आपका ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल वह होता है जो जैसे कि ये आपका ये हो गया, इसमें स्प्रिंग नहीं रहता है दोस्तों, इसमें क्या रहता है, एक ये जो आपका सुई है, सुई में एक बल लगा दिया जाता है, एक वजन लगा दिया जाता है ग्रेविटी टॉर्क में। और ये हमेशा इस जो ग्रेविटी इसकी एक ये है गुण की, इसे हमेशा लंबवत ही रखना पड़ता है। इससे आप जैसे पेनल बोर्ड में लगा दिए एक जगह फिक्स, ये वहीं पर काम कर सकता है। इससे आप पोर्टेबल इधर उधर ले जाके आड़ा तिरछा कैसे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, जैसे कि अब देखिए आपको ये नया करके बताते हैं अपन यहाँ पे। ये आपका पॉइंटर हो गया, तो ये पॉइंटर में क्या है, ये वेट लगा हुआ है ना। तो ये पॉइंटर जैसे अभी यहाँ 0 पर है, ये सीधे में बिल्कुल 0 पर है यहाँ पर। जैसे ये इधर गया तो ये इसका ये वेट इधर आया। फिर क्या वेट एक नीचे की तरफ भी काम कर रहा है कि भाई जब ये ऊपर गया तो नीचे भी आने के लिए काम करेगा ना। तो ये साथ साथ जो है कंट्रोलिंग का काम करता है। जो ये जो वेट है नीचे आने के लिए जैसे यहाँ से आप सप्लाई हटा देंगे तो ये वापस अपनी स्थिति में पहुँच जाएगा। फिर अपना देखते हैं अपन डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क में क्या है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग एंड फ्लूइड डैम्पिंग। अब सबसे पहले अपन देखेंगे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होती है दोस्तों, ये जो होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जैसे ये आपका यहाँ बता दें आपको 1 मीटर है, तो इसमें ये पॉइंटर है, तो पॉइंटर और यहाँ पर जो रहता है आपका एक एयर चेम्बर रहता है, जो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की पतली पत्ती के साथ लगा रहता है। जैसे यहाँ पर 0 है और इधर ये 90, 120 जो भी, तो जैसे जैसे इधर इसके अंदर जो है एयर भरी रहती है, ये चेम्बर है आपका, जैसे कंप्रेसर वगैरह रहता है, इसके अंदर एयर भरी रहती है। तो जब ये इधर जाता है तो ये जो पतली पत्ती है एल्यूमिनियम की ये नीचे आती है, तो इसमें एयर में घर्षण होता है, जिस कारण से वो एक स्थिर माप लेने के लिए अपने को ये वहाँ पर नियंत्रित करती है उसको, इस सुई को। फिर दूसरा चीज़ आपका है एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग क्या होती है, वो जैसे ये आपकी सुई हुई, ये है आपका जेवल बेयरिंग, तो ये यहाँ पर ये आपका ये हो गया, यहाँ पर एक जो है कॉपर की रिंग लगाई जाती है, और कॉपर की रिंग लगाई जाती है, ये यहाँ पर आपकी सुई होगी, नीडल हो गई, और ये यहाँ पर आपका एक परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट के बीच से यह रिंग जो है लगी रहती है यहाँ पर ऐसी। तो जब ये परमानेंट मैग्नेट रहा, जब ये अपन इसमें करंट सप्लाई करते हैं तो ये ऐसा यहाँ से घूमता है, तो परमानेंट मैग्नेट जो है एक विपरीत बल उत्पन्न करता है। परमानेंट मैग्नेट के कारण इसमें एक विपरीत बल उत्पन्न होता है, जिस कारण से कि वो उसको अपने सुई रहता है उसको नियंत्रित करती है। फिर तीसरा आता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है, देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सरल है। ये आपका फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग देखिए क्या होता है, इसमें ये आपका 1 मीटर है, ये यहाँ पर जो है एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसे अपन खनिज पदार्थ ऑयल बोलते हैं उसको। तो ये यहाँ पर ऑयल भरा हुआ है, तो ये आपका ये हो गया, ये यहाँ से इसकी नीडल हो गई ये वाली, तो ये यहाँ पर पत्तियाँ लगी रहती दोस्तों ऐसी ऐसी, जो जब भी ये ऐसा मतलब अपने स्केल में घूमता है तो ये यहाँ पर जो है ऑयल जो भरा रहता है, ऑयल इसमें चक्री घूमने में जो है वो
वो एक विपरीत बल काम करता है, जिस कारण से ये भी एक डैम्पिंग के लिए काम करता है। तो देखिए ये जो अपना एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, एडी करंट डैम्पिंग और फ्लूइड डैम्पिंग, मुख्य काम इसका यही है, जैसे कि आप एक साधारण रास्ते पे दौड़िए, आप स्पीड से दौड़ जाएंगे, लेकिन पानी में दौड़ेंगे तो नहीं दौड़ पाएंगे। बस ये वही मतलब अपने को एक अपोज कर रहा है ना, एक जो बल होता है अपने को अपोज कर रहा है कि अपन आगे स्पीड से नहीं जा पाए। तो ये होता है ये फ्लूइड डैम्पिंग का। ये एयर डैम्पिंग का जो रहता है, इसमें चेंबर में हवा भरी रहती है जो कि उसको अंदर जाने से उसका विरोध करता है। ये हो गया दोस्तों, सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद आपका, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।